हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में 662 करोड़ रुपए से लिफाफा बंद खाद्य पदार्थों को तैयार करने की इकाई स्थापित करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में LOC लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें कैबिनेट ने 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला भी लिया गया है। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के ठहरने और रुकने के लिए भी समाधान नीति तैयार की गई है। कैबिनेट के सामने कुल 11 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 10 को मंजूरी मिली है। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत अनुदान पाने के लिए किसान अब विभागीय पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। बिहार में सियासी उथल-पुथल ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसका कारण है चिराग पासवान, जो एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चिराग आज 2025 के चुनाव में खुद को क्रियात्मक रूप से भूमिका में लाने की तैयारी में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार यानी आज अलग अलग पार्टियों के 200 विपक्षी सांसद एकत्रित होंगे। इससे पहले इन्हीं सांसदों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र पर सिग्नेचर किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट आसित नाथ तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। वे साल भर पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को लिखे पत्र में तिवारी ने कहा है कि एक बलात्कार पीड़ित बालिका को PMCH में एडमिट करने में देरी और उसके प्रति पार्टी के दृष्टिकोण से वे आहत हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमीम) ने नया दांव खेला है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। बताया जा रहा है कि एमीम के इस कदम से महागठबंधन बिहार में और मजबूत हो सकता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है वाले बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि सलमान खुर्शीद को उनके बयान के लिए भाजपा नेताओं का समर्थन मिला है। यूपी के डिप्टी CM भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने उनके बयान को सही ठहराया। कहा कि खड़गे राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पहले देश है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की जंग अब तेज हो गई है। बसपा के कमजोर होने के बाद आजाद समाज पार्टी लगातार उनके बीच पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी राजनीति ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जून मंगलवार को पूरे प्रदेश में बकरीद के पावन अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, विकास भवन तथा अन्य सरकारी विभाग बंद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के सभी कॉलेजों और बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश में जमीन विवादों के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के लेखपाल सप्ताह में 2 दिन तयशुदा समय पर तहसील में बैठेंगे। राजस्व विभाग के इस फैसले को न केवल प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है, बल्कि यह आम जनता के लिए बड़ी राहत भी साबित हो सकता है।